प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं वहां पर। अरे जब प्रेस क्लब यहाँ पुराना बना हुआ है, कुछ एक पत्रकार, मैं बोलूंगा उनकी भाषा बोलूंगा, हमारी ये सभ्यता नहीं है हमारे, हम किसी को बदनाम करें या किसी और नाम से पुकारे, हम उनके शब्द उनके लिए वापिस कर रहे हैं। कुछ एक पत्रकारों ने रामपुर के अंदर जो दूसरा प्रेस क्लब बना के रखा है, यहाँ पर एसडीएम मोदी ने बनाया है, और यहाँ देखिए सबसे पुराना ये प्रेस क्लब है, लगभग 20-22 सालों से। तो दूसरे दिन हम और गब्बर सिंह वैदिक में हम तीनों भारद्वाज जी के पास जाते हैं, तो उन्होंने वहां पर माफीनामा मांगा कि चलो क्षमा हुई भी, हमने गलती की। उस परिवार के लिए भी तो उन्होंने बोला कि चलो मैंने अमर्यादित जो बिना भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने सॉरी फील किया। और उसके बाद मेरे सामने किसी एक रामपुर के पत्रकार का फोन आता है, बोला जी वैदिक आया है, बोला जी आया है। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उनको मैनेज करके तीसरे दिन कर देते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उस समय क्या बोलते हैं, बोले एक महिला पत्रकार, एक दूसरा पत्रकार, वो आए, बोला मैं मानहानि का मुकदमा करूं, और वो लोग उनको भड़का रहे हैं। किस लिए? केस करने के लिए। हम मानते हैं एक परिवार होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई काम ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई कमी होती है, लेकिन वो परिवार में रह के सॉल्व करनी चाहिए, ना कि दूसरों को भड़का के उनके खिलाफ भड़का के उनके खिलाफ चलो। और एक मामला देखिए, हमने खबर गई थी घोटाले की, जब एक पाड़िया नाम से व्यक्ति, पवन नेगी पाड़िया लिखते वो, उन्होंने आके लीबा कायदा ट्रामा सेंटर के लिए, सीआरएम मशीन के लिए हमने वो खबर लगाई। जब हमने कागज सहित उस खबर को दिखाया, उसके बाद वहां पर जो दूसरा प्रेस क्लब बना हुआ है वो जाकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और कुछ एक पत्रकार वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि आप इनके ऊपर केस कर सकते हैं। बोले सोशल मीडिया वाले हैं, तो आप एबीपी न्यूज सोशल मीडिया में क्यों है, दिव्य हिमाचल सोशल मीडिया में क्यों है, जी न्यूज सोशल मीडिया में क्यों है? अगर काजोल जी ने अपना हिमाचल प्राइम लाइव चलाया है, एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते, इनको तो दाद देनी चाहिए। इन्होंने मुद्दे उठाए, अगर इनके अंदर दम है गांव गांव जाने का, तो आप भी दम दिखाइए ना। अगर कूट प्रोजेक्ट में कूट गांव की खबर दिखाई, हमने दिखाई, काजोल जी ने दिखाई, विशेषज्ञ जी ने दिखाई, तो आप लोग भी वहां जाइए, 100 किलोमीटर जाइए, तो दम दिखाइए ना। तो किसी को चाहिए पत्रकार तो मत बोले। और कुछ एक जो दुकानदारी कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, यहाँ आके इन्होंने क्या करना, एसडीएम मोदी के पास बैठ रहे, वहां मीटिंग करनी, अगर डीएसपी के पास जाना, वहां मीटिंग करनी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, अगर डीएसपी मोदी कुछ गलत काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ डेली मीटिंगें कर रहा हूं, पार्टियां कर रहा हूं, क्या मैं उनके खिलाफ बोल पाऊंगा? मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर एसडीएम मोदी रामपुर के गलत करते हैं, सुबह से शाम तक मैं मीटिंगें कर रहा हूं, और शाम को उनके खिलाफ कोई खबर आती है, तो मैं क्या खबर लगाऊंगा? जब मैंने उनका चाय पी रखी है, खाना खा रखा है, कुछ को हो सकता है कुछ चीजें और भी होती होगी, तो मैं कैसे खबर लगा सकता हूं? मीडिया को तो एक प्रकार से दुश्मन की भांति रहना चाहिए सरकार और प्रशासन के साथ, सबकी नजर से देखो। और ये लोग पत्रकारिता किसको सिखा रहे हैं, जो 22 सालों से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर प्रेस क्लब खड़ा किया। और आज देखिए यहाँ पर जब हम देखा, जब भवन मिला है, और यहाँ देखिए, और यहाँ के जो एसडीएम महोदय है, उन्होंने उनके लिए दूसरा कमरा यहाँ पर प्रोवाइड करके रखा है। मैं जवाब मांगता हूँ आज एसडीएम महोदय से, जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सबसे पुराना प्रेस क्लब है, तो आपने कैसे दूसरा भवन दिया? आपने कैसे भवन दिया? और आप लोकेंद्र सिंह वैदिक और काजल के खिलाफ, जो जिनके खिलाफ खबरें लग रही है, उनको भड़का रहे, आप केस करिए। आई विल वेट, यू कैन गो टू कोर्ट एंड पुलिस स्टेशन, आप जा सकते हैं। जब हमने समाज से गंदगियां दूर करनी है, हम तो लड़ेंगे, हमारे ऊपर चाहे केस करो, हमारे ऊपर चाहे हमले कराओ, ऐसी चीजें कई हो चुकी है। नोटिस तो आते भी आते रहेंगे, करते रहेंगे। हम तो डरने वाले में से नहीं है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो ये मेरा यही प्रश्न है कि भाई चलो, आप लोगों ने ये बड़ी आगाज किया, हम सौभाग्यशाली मानते हैं इतने प्रबुद्ध जनों का, जो आप लोग जिनको 40 साल है इस कार्य करते हुए, हमें भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमें अगर हम कहीं गलत दिशा में जाते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। थोड़ा कोई बोला कोई ठेकेदारी कर रहे हैं, वो कैसे न्यूज लाएगी जो मतलब पर्सनल वाली बात बोल। हाँ, नहीं सर,
जी मैडम। सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और क्योंकि इंट्रोडक्शन तो पहले भी हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से आज प्रेस क्लब रामपुर बुशहर के बैनर तले हम लोग बैठे हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज हम कहीं ना कहीं एकजुट हुए हैं। हम 13, 14, 15 लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी साफ नजर आ रहा है कि हम लोग एकजुटता के साथ आने वाले समय में भी काम करेंगे और यही एकता जो आज हमें दिख रही है वो हम आने वाले समय में भी करेंगे। कुछ समय पहले एक वाकया हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि काजोल चौहान हमारे प्रेस क्लब से नहीं जुड़ी है और हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसा भी कहा, तो उसके लिए भी मैं धन्यवादी हूँ उन लोगों की, क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं इस प्रेस क्लब को एक नई संजीवनी मिली और उसके माध्यम से हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान को बचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता क्या है, रामपुर बुशहर को ये जानने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर रामपुर बुशहर आज के दिनात में कहीं पीछे है तो इसका मेन कारण ये भी है कि रामपुर बुशहर कितना खबरों में रहा है, वो जानने की आवश्यकता भी हमें है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, अगर हम कांगड़ा शिमला की बात करते हैं, नालियों में अगर पानी गंदगी होती है तो उसकी भी खबर दूसरे दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, लेकिन अगर रामपुर बुशहर में बड़ा हादसा भी हो जाए या फिर बड़ी बात हो जाए उसकी खबरें भी हम लोग न्यूज़पेपर में या फिर कहीं दूसरे चैनल्स पे नहीं देख पाते हैं। तो अब ये समय आ चुका है कि हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, हम लोग एक साथ कोलैबोरेशन के साथ अगर आने वाले समय में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। जैसे हमारे साथ ज्यूरी से आए हैं, कुछ लोग हमारे साथ ननकरी से जुड़ रहे हैं, निर्मल से जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरे क्षेत्र की जब खबरें हमारे पास आएगी तो हम लोगों के लिए भी एक स्ट्रेंथ का काम बनेगी और इससे हम लोगों के लिए भी फायदा रहेगा। और आने वाले समय में हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी हम लोगों को उतना ही सपोर्ट करे जितना हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसका हमें इनाम भी मिले और साथ ही साथ हम लोग एकजुट होकर कार्य भी करते हैं। हाँ जी, और हाँ जी बिल्कुल, एक बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो हमारे पास एक प्रेस क्लब है, हमारे पास बहुत अच्छा शानदार प्रेस क्लब है और बिल्कुल एनएच से सटा हुआ प्रेस क्लब है। तो हम लोगों को कहीं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे पास प्रेस क्लब है तो बहुत से प्रेस क्लब्स में आपने देखा होगा, शिमला में प्रेस क्लब है या फिर धर्मशाला में प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब में ही आकर मीटिंग्स होती है मैक्सिमम। हाँ, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ पार्टीज का है तो वो पार्टी ऑफिस में हुआ करती है, होटल्स में नहीं होती है, बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है। तो अब अगर हमारा प्रेस क्लब फिर से पुनर्जीवित हो रहा है तो मुझे लगता है कि जितनी भी मीटिंग्स है वो इसी प्रेस क्लब में होनी चाहिए, ताकि हम लोगों के लिए भी एक स्ट्रेंथ बने और जिस तरीके की बातें होती हैं कि आप चाय पीकर आ रहे हैं बाहर से, ये सब बातें ना हो, इसीलिए प्रेस क्लब में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये भी मुझे लगता है कि एक सुझाव के तौर पर लिया जाना चाहिए। काफी लंबे टाइम हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं अभी तक मैं सीधी सी बात करता हूँ, मैं स्वतंत्र होकर कार्य करता था। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता आपको पता है कैसी चीज है कि सबसे पहले क्वेश्चन जो है बहुत तरीके से उठते हैं। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि यार हम पुराने पत्रकार हैं, ऐसे है तो हम ही पत्रकार हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने प्रेस क्लब था, इससे पहले मैंने सुना कि और एक प्रेस क्लब था, मुझे काफी जगह से ये चीज कही गई कि सर हमारे साथ आई है, बट मैंने अभी तक स्वतंत्र होकर कार्य किया था। क्योंकि मेरा कहने का था कि भी अगर हमने प्रेस क्लब बनाना है तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी ये नहीं होता कि एकता होनी चाहिए कि भी एकता होगी तो यूनिटी होगी, नहीं, एक दूसरे को समझना है कि ये नहीं कि यार कहीं से किसी को कुछ होता है, जैसे होता है कि यार यहाँ से ऐड मिल रही है, कुछ मिल रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपस में मतलब ये होनी चाहिए, बॉन्डिंग बहुत जरूरी होनी चाहिए। अब ये देखना, जैसे पत्रकार आते हैं आज के टाइम में, सबसे बड़ी चीज प्रेस क्लब को ये पता होनी चाहिए कि भी पत्रकार कौन है। जरूरी नहीं है पत्रकार ही होता है, जैसे इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही, जर्नलिज्म से ही पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता करने के लिए आपको एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है, और आपका जो वोकल और आपका जो वॉइस है वो अच्छी आपको हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि पत्रकार बनने के लिए जो है, जैसे कि आप देख रहे हो कि कोई भी उठ के पत्रकार बन जाता है आज के टाइम में, तो हमें उस पर कोई संज्ञान लेना जरूरी है कि कौन पत्रकार है, कौन नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए, इस पे भी हमें थोड़ी सी विचार करने की जरूरत है। उससे क्या हमारी रेपुटेशन डाउन होती है। यदि कोई भी एक पत्रकार गलत कार्य करता है तो उससे नाम हमारा बदनाम होता है कि यार पत्रकार था, वो आ गया, वो तो पैसे लेके चले गया, ऐसा कर दिया, सो कर दिया। तो मेरा यही है, इसीलिए सब हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हो गए, अब आगे कार्य करेंगे, जो भी है मिलके करेंगे। और हम इस प्रेस क्लब को डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया है ये हमें अपना विचार रखना होगा, और क्या कुछ हमने करना है, चाहे हमें आगे तक जाना पड़े, हम आगे तक इसके लिए जाएंगे, लेकिन हम इस प्रेस क्लब को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। बस यही मेरी एक विचार है, और कुछ भी नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जब हम लोग आए थे तो आपको बता दें, हम रामपुर शहर में 3 पत्रकार होते थे सिर्फ। एक
देवेश भाई साहब, एक मैं, एक भगवान दास जी हैं, वो चल एक्सपायर हो गए, है ना। तो उस टाइम वीर प्रताप नाम का अखबार चलता था, वीर प्रताप। तो उस टाइम जो पत्रकारिता की वैल्यू थी, जितने भी हिमाचल प्रदेश में पत्रकार हैं गिनती में थे। मीरपुर में कौन है, शिमला में सीताराम कसूरिया जी हैं, कुल्लू में फलाना है, मतलब ना। और आज जो जैसे अब युग बदला है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, या दूसरा अखबारें बढ़ गई हैं, तो आज तो मतलब जैसे मान लो एक पत्र भी निकालो तो 100 पत्रकार मिलते हैं, ठेकेदार वाला हिसाब हो गया। लेकिन आज के जो पत्रकारिता का जो एक इज्जत मान है, वो रखना हमारे हाथ में है। तो लोग ऐसे उंगली उठा के ना बोले भी देखो, किसी गलत पत्रकार कोई काम करे, उसका उंगली सब पर उठती है। होते चंद लोग हैं, लेकिन इन चंद लोगों पर भी हमने नजर रखनी है, जो ऐसे ऐसे इस प्रकार के लोग हैं जो मतलब एक पीठ पत्रकारिता करते हैं, जहाँ किसी को अफसर के साथ वो करके बोल के अपने फायदे के लिए। तो बहुत पहले से हमारा संगठन बहुत पुराना यहाँ पर है। तो अब जो ये तथागत लोग बोलते हैं भी हम हैं, कहीं भी ऑफिस में जाना, कहीं मैं एसडीएम साहब के पास जाता हूँ, कहीं उसके पास जाते हैं, कहीं डीएफओ के पास, बोलते हैं हमने वो बोलते हैं कि भी हमने सूचित कर दिया, हमारे को बोला करो आप भी, हमने सब कुछ उन्होंने बोला है नहीं किसी के पास भी। एक गलत बात है। और जो हमारा संगठन बना है, हम चाहेंगे जो हमारा ग्रुप बना है उसमें सब सूचनाएं जाएं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदमी सब जाए, किसी के पास समय नहीं है ना। वो भी तुम्हारा एक लिंक है, हम आपस में शेयर करें, कोई खबर है एक से एक दूसरे साथ शेयर हो जाती है आजकल। हाँ, वो जमाना तो रहा नहीं। पहले टाइम में क्या होता था, जैसे अब नाथपा जागती परियोजना जो बनी है, ये सब हमने एक एक कदम पर इसको बनते हुए देखा है। तो जब हम जाते थे इसके टूरिंग पर, तो 3-3 दिन हम इनके ही मेहमान होते थे। क्योंकि नाथपा में नाइट स्टे है, उस टाइम ना मोबाइल होता था, कुछ होता था। दूसरे दिन कोई फंक्शन यहाँ पर है, वहां पर है, वो भी पत्रकारिता थी। आज 10 मिनट में हमारे पास यहाँ फोटो आ जाता है, यहीं से हमारी खबर चली जाती है, वो भी जमाना था। और 25 पैसे के लिफाफे में हम खबरें भेजते थे यहाँ से एक्सीडेंट की, और हफ्ते के बाद वो छपती थी और लोग पढ़ते थे उसको। उस टाइम वैल्यू ऐसी थी। लेकिन आज के टाइम में तो आज 10 मिनट भी खबर लेट हो जाता है, मतलब ये होता है 25 सेकंड में पहुंच जाती है। दूसरा इस प्रकार जैसे अब इसके जो हुआ पिछले दिनों से इतनी बात बारी, हमने उकसाना तो ये किसी को अगर बोले भी नहीं इसके साथ मेरी नहीं बन रही है, इसका तो समय दे रहे हैं। जैसे वैदिक जी हैं, सुबह उठ के चले होते हैं, हम बोलते हैं हम इतना समय नहीं दे सकते हैं, तो हमें इनको प्रेरित करना, भैया वेरी गुड, ये अच्छी बात है ना। कहीं इनके ऊपर कोई ऐसा आए तो हम खड़े हो, सब इकट्ठे हो, हाँ सब इकट्ठे हो, तो क्यों नहीं प्रशासन नहीं लेगा, है ना। एसडीएम साहब या कोई भी एनी ऑफिसर, किसी की कोई मिजाज नहीं है। आज लोग 15-20 बंदे जो हम इकट्ठे हुए हैं ना, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हम कहीं जाएंगे तो बाजार है, कोई हमारे बगैर कोई लेगा। तो ये चीज मैं चाहूंगा कि सब एक होके अपना माने कि भी ये संगठन हमारा अपना है, कोई दुख सुख है आपस में साझा करें, कोई विपत्ति किसी के ऊपर आए, कोई कई चीज के सहयोग होता है। हम चाहें तो कोई ऐसे आर्थिक सहयोग भी आपस में कर सकते हैं, किसी को ऊपर कोई ऐसा संकट आ जाए, हम इस क्लब को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हमारे पास आर्थिक रूप से भी पैसा हो। महीने का हम लोग एक फंड चला सकते हैं, 100-200 रुपीज क्लब के लिए देकर, उससे हम लोग। और जैसे इतनी परियोजना है हमारे पास ना, परियोजना में जैसे सोशल ऑब्लिगेशन के लिए इनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। अगर हम इकट्ठे होकर जाएंगे ना, हमारा क्लब है, हमें चाहिए अपने क्लब के लिए इतना अनुदान चाहिए, ठीक है, हमारे पास एक अच्छा खासा धन भी इकट्ठा हो सकता है। किसी को जरूरत हो, चल उसकी हेल्प हो सकती है ना। दूसरा जो एक दूसरे के लिए खड़े होना, ये सबसे बड़ी बात है कि जब कोई आप किसी ऊपर विपत्ति आए, हम सब इकट्ठे हों। एक बार मुझे याद है, हम उजाला के पत्रकार होते थे एक यहाँ ना, तो उन पर हो गया, उनके साथ हाथापाई वगैरह होगी, तो हम सारे एरिया के पत्रकार इकट्ठे हुए थे। और मतलब हाँ, ये भी कुमारसैन से आए थे, हम सारे इकट्ठे हुए ना। और ऐसा दबाव बना, मतलब जज साहब तक उसका दबाव बना भी इसको मत दो बंदे को, उसको अंदर ही रखा 3 दिन, मतलब तो ये चीज है। वो गलत है। फिर समर्थन किया पत्रकार उजाला का था, वो उस टाइम क्या नाम था उनका, गुलेरिया। हाँ, तो फिर भी हमने हेल्प की। तो मेरे तात्पर्य की ये एकता जो बरकरार है, हम लोगों में कोई आपस में शिकायत हो तो आपस में बैठ के करें, बजाय उसको बाहर बोलने के। बाकी 1 हफ्ते के बाद खबर लगती थी, ठीक है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, आगे पता नहीं किस तरह का दौर आएगा। बिल्कुल सर। उस दौर को संभालने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा और सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये नहीं कि भी यार काजल ने किया जैसे बनती बड़ी चतरी जी अपने आप को, ये बनती है बड़ी फास्ट, अरे नहीं भाई, ठीक है, काजल का अपना तरीका है, ठीक है जी, आपका अपना तरीका है ना जी, ना किसी को ये नहीं आ रहा ऐसा नहीं जी। अब दूसरी बात सबसे बड़ी, एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए। हम हमारे वो कहीं से बोला मुंह से निकली बात कान तक जरूर पहुंच जाती है, ठीक है जी। तो जैसे कि पारदर्शिता का मतलब बहुत सारे हैं, मैं शब्दों से उनको बयान नहीं करना चाहूंगा, ठीक है जी, जो कि हमने दूसरे भाग में देखा, दूसरे पार्ट में हम देखते आ रहे हैं, ठीक है जी।
जैसे नंबर 1 बात, नंबर दूसरी बात और बोल रहा हूं मैं, काजल चौहान ने एक बात की कि भाई हमारे पास इतना बढ़िया सब कुछ है, यहाँ पर सेटअप अच्छा है, ठीक है जी, क्यों ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करवाएं। हमारा इसके बाद अगला कदम क्या होना है, हम इसको थोड़ा सा रेनोवेट करेंगे, हाँ जी। ठीक है जी। तो जैसे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चली रहती है, प्रशासन की राजनीति की चाहे जो भी हो, तो हमारी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो यहाँ पर हो। अगर हम किसी होटल में जाएंगे ना जी, हमें मजबूरन जब हम किसी की चाय पीते हैं या खाना खाते हैं ना, कुछ क्षण के लिए वो दिमाग जो है ना वो उनको नहीं यार ये सही है भाई, क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं वो चाहे गलत हो नहीं ये सही है भाई, सही बात। ठीक है जी। एक जब तक इसमें हमने पारदर्शिता नहीं लाई, अपना जो तरीका चेंज नहीं किया, तब तक तो समाज को बदलना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है जी। अगर चाय टू करता और मान लो अगर कोई गलत भी होगा ना जी, ठीक है जी, उसको आप बैठाइए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा कि भाई देखो भाई साहब आप यहाँ से थोड़ा सा गलत है, ठीक है जी। वैसे तो चलो मैं तो नहीं समझता हूँ कि भाई कोई निजी स्वार्थ के लिए किसी को ब्लेम करता होगा, ठीक है जी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बात करें हमारे साथ तो हुआ है। अब खबर लगाई, कनेरी की खबर लगाई, ठीक है, आरटीआई आज की डेट में इन दूसरे पत्रकारों के लिए वो झूठी है, जो आरटीआई दे रहे हैं ना जो वो झूठे हैं, और जो वहां पर अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं वो सही है कि नहीं जी। एक मामला हमारा आने में हुआ है, वहां पर भाजपा के नेता की वो सही है और आरटीआई झूठी है। अरे इससे क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को, समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।